नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। हमारे साथ हैं ऋतिक जी। तो हम जानते हैं यह जनता से किस तरह से इस बार नगरपालिका चुनाव है। हालांकि यह भी एक कैंडिडेट थे, प्रत्याशी थे, टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने इस बार इन पर दाव नहीं खेला है और पार्टी ने इस बार अभिषेक जायसवाल दीनू पर दाव खेला है। तो हम जानते हैं ऋतिक जी किस तरह से जनता से अपील कर रहे हैं पार्टी से जुड़ने के लिए और किस तरह से चाहते हैं कि आजमगढ़ में भाजपा का प्रत्याशी कैंडिडेट जो जीते। सर, क्या कहना, किस तरह से आप कैंपेन कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं अपनी पार्टी के लिए? देखिए, जो आज का मुद्दा है या जो नगरपालिका का विषय है वो सबसे बड़ा विषय है विकास का विषय। आज जो नगरपालिका की स्थिति पूर्वोत्तर में रही है उसको किसी से छुपा हुआ नहीं, सभी लोग देख रहे हैं कि नगरपालिका में विकास की गति कितनी धीमी रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव को चुना गया है तब से विकास जो है बहुत तेज़ी से गतिमान हो रहा है और चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। चारों तरफ विकास दिख रहा है, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, उज्ज्वला योजना या हमारे कह सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के तत्वाधान में बहुत ही अच्छे और सुचारू रूप से चल रहा है। रही बात नगर की, तो नगर पालिका का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पहले ही मैं अपनी लाइन में बोला हूँ कि विकास का मुद्दा, यानी कि जो विकास को नगर के अंदर लाएगा, नगर की सुंदरता, नगर का सुंदरीकरण, कूड़े का निस्तारण और तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो विगत वर्षों से नगर पालिका के लोग झेल रहे हैं। जो इन समस्याओं से निजात दिलाएगा, नगर के लोग उसे ही चुनेंगे। और पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी है उसका मुद्दा ही है विकास का मुद्दा। तो यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे, यहाँ के जनमानस को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आप एक बार कमल पर विश्वास करके कमल के बटन को दबाइए। कमल के बटन पर, कमल के चिन्ह पर, कमल के चुनाव चिन्ह पर जो भी प्रत्याशी हो उसको जिताइए। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आजमगढ़ नगर में सिर्फ और सिर्फ विकास होगा, चारों तरफ खुशियाँ होंगी। सर, इससे पूर्व भी आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी माताजी चेयरमैन रह चुकी हैं, मगर जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने में आ रही है। तो इसको आप लोग किस तरह से जनता में दूर कर रहे हैं? किस तरह से विकास होगा, पैमाना क्या होगा विकास का? पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बड़ा अंतर है। हम पहले के परिस्थिति और पहले के आकलन को आज के आकलन से नहीं जोड़ सकते। आपको ज्ञात होगा कि जब पूर्व में हमारी प्रत्याशी नगर पालिका की चेयरमैन थी तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं थी। तो विकास की जो गति होती है वो कहीं ना कहीं हमारे सरकार के माध्यम से होती है, यानी सरकार से जो धन आवंटित होता है उसी आवंटित धन से हम नगर का विकास करते हैं। तो कहीं ना कहीं धन की अपेक्षा थी, कहीं ना कहीं हमारी सरकार न होने की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा चेयरमैन था उसके साथ कुछ न कुछ तो दुर्व्यवहार हुआ जिसकी वजह से वो कार्य करने। जनता में क्या रिएक्शन मिल रहा है? आप जनता से मिल रहे हैं, किस तरह का रुझान मिल रहा है? कितने आश्वस्त देखिए, हैं आप लोग? जनता पूर्ण रूप से आश्वस्त है। जनता ने यह मन बना रखा है कि हम कमल के फूल के साथ जा रहे हैं, हमारा वोट कमल के फूल को जाएगा, क्योंकि जनता को विकास चाहिए, जनता को सुख चाहिए, जनता को शांति चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए और चारों तरफ खुशहाली चाहिए। और जनता ने यह मन बना लिया कि ये सारी चीज़ें अगर हमको कोई दे सकता है तो सिर्फ एक पार्टी दे सकती है, वो है भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। तीसरा इंजन आपके साथ जुड़ेगा? हाँ, बिल्कुल जुड़ेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हमारी है, केंद्र में और प्रदेश में भी हमारी सरकार है। तो हम उम्मीद ही नहीं करते हैं, आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि तीसरी इंजन भी उस रेलगाड़ी से जुड़ेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार इस नगर को, इस आजमगढ़ को, विकास को एक नई दशा और नई दिशा देगी। लड़ाई किससे मानते हैं आप? लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, लड़ाई में कोई है ही नहीं, लड़ाई में कोई नहीं है। कमल का फूल एक तरफा जीत रहा है, चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है और आप कह रहे हैं लड़ाई है। लड़ाई किसी से नहीं है। धन्यवाद सर। यह थे भाजपा के वरिष्ठ नेता ऋतिक जी। तो हमने जाना इनसे कि क्या, किस तरह से ये कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव कैंपेन, और किस तरह से लोगों के बीच जाकर अपने भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। धन्यवाद।